बात करते हैं हमारा चैप्टर 6 एवोल्यूशन यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है ये। तो इसमें टोटल 9 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एवोल्यूशन का मतलब है कि जो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाने में जो ऑर्डिनरी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। और इस एवोल्यूशन में जो है मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ जो चेंजेस आते हैं फ्लोरा और फौना में उसको ही हम एवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, अभी इस वीडियो में हम वन बाय वन 9 मेन टॉपिक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेन टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एक यूनिक इवेंट है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है और वेरी ओल्ड है, लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है जिसमें स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट जो है वो मिलकर यूनिवर्स को बनाती है। बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन जो है अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म इज कॉल्ड द बिग बैंग। और यूनिवर्स जो है एक्सपैंडेड होता है और टेम्परेचर जो है उसका वो गिरता है, केम डाउन। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है बाद में बनती है कुछ टाइम बाद, समटाइम्स लेटर। और गैसेस जो है कंडेंस्ड होती है अंडर अ ग्रेविटेशन और फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ अ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और हमारे सोलर सिस्टम में, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ जो है वो सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अभी शुरुआत में जो हमारे प्लैनेट्स थे सभी सोलर सिस्टम के हमारे अर्थ को मिलाकर सभी जो थे हॉट और बैरन थे। समहाउ मतलब कुछ टाइम बाद जो है अर्थ कंडीशंस चेंज हुई और लाइफ ओरिजिनेट हुई ऑन द अर्थ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। और अभी जो अर्थ है वो ओनली मतलब नॉन स्पेस है टू स्पॉट लाइफ। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इन एनिमेट मैनर जिसको हम बायोपोइसिस बोलते हैं, जो लगभग 4000 टू 4200 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। बहुत सारी थ्योरीज जो है दी गई बहुत अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजॉइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और पेरेनहाल्डेन थ्योरी, ये सारी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें ये थ्योरी जो है हैब्रियो के द्वारा दी गई और इसको सपोर्ट किया गया फादर सोरेज के द्वारा। और उन्होंने बोला कि लाइफ जो है वो क्रिएट होती है कुछ नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स के द्वारा। और उन्होंने ये बोला कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है जो लाइफ को ओरिजिनेट करती है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एकदम से बन गए थे और दे हैव नॉट अंडरगो एनी चेंज सिंस देयर फॉर्मेशन। और ऑल दिस आइडियाज वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। क्लियर है यहाँ तक बात? कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी, जिसमें कुछ साइंटिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि लाइफ जो है वो बाहर से आई है कहीं। और अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स, वो दूसरे जो है प्लैनेट से ट्रांसफ़र हुए हैं इंक्लूडिंग अर्थ। और पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लोग बिलीव करते थे, साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि लाइफ जो है वो डिकेइंग और रोटिंग मैटर से आई है, जैसे कि स्ट्रॉ और मड। ये थ्योरी जो है वो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर के द्वारा स्पॉटेड थी। और एंशियंट इजिप्ट, इन एंशियंट इजिप्ट it was believed that कि mud of Nile river could give rises to fishes, frogs, crocodiles। क्या है, सन जो है वार्म होता है, उनको सन के द्वारा वार्म किया जाता है। और हेलमोंट हेल्ड दैट कि ह्यूमन का जो स्वेट है और व्हीट ग्रेन्स कुड गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? उसके बाद आती है एक्सपेरिमेंट किए और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ जो है
experiments of Francisco Redi, Lazaro Spallanzani और Louis Pasteur spotted the theory of biogenesis and disapproved the abiogenesis और spontaneous theory was dismissed once and for all. क्लियर है ये सारा? ओके अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपेरियन हेल्डन थ्योरी के बारे में और उसमें उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन.